इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर आपने क्या करा है, कंसीडर द फंक्शन, कोई फंक्शन है आपने के पास n से लेकर के r में डिफाइन है, सेटिस्फाइंग अपने के पास x नेचुरल नंबर होनी चाहिए, n जहाँ पर नेचुरल नंबर अगर कभी बोल नहीं रखा हो तो अपने के पास n को नेचुरल नंबर ही मानना है, ये मानकर चलना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अपने के पास क्या करा है कि f(1 + 2 f(2 + 3 f(3 डॉट 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 इसके बराबर दे रखा है। ये अपने पास एक रिलेशन दे रखा है, काफी लंबा चौड़ा रिलेशन दे रखा है। ठीक है, अब क्या करा है कि x जो है ना वो अपने पास 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो f(1) के लिए अपने पास वैल्यू भी दे रखा होगा, तो विद f(1) इक्वल टू किसके बराबर दे रखा है, 1 के बराबर दे रखा है। देन अपने पास इस पूरे क्वांटिटी का वैल्यू अपने पास निकालना है, समेशन निकालना है। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन में f(1) दे रखा है, किसके बराबर, 1 के बराबर, यानी x की जगह 1 तो डाल नहीं सकते, तो f(1) अपने पास पहले दे रखा है। अब क्या करें, x ग्रेटर देन 2, तो इस दोनों का सम अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से देखिए f ग्रेटर देन 2, तो x अपने पास इक्वल टू 2 लेते हैं, x इक्वल टू 2 लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास f(1) और प्लस टाइम्स 2f(2) ये किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये अपने पास सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर लेने ही था, तो ये अपने पास आ जाएंगे x इंटू किसके बराबर, यहाँ से देखिए x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू f(x) के बराबर, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 1, x इंटू एक्स प्लस 1 और इंटू में अपने पास है f(x) के बराबर। ये है x ग्रेटर देन x इक्वल टू 2 पे, क्योंकि अपने पास इक्वलिटी होल्ड करा, अगर इक्वलिटी नहीं रहता तो 3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, f(1). अच्छा, f(1) का वैल्यू ही डाल दीजिए ना, f(1) तो अपने पास दे रखा है 1 के बराबर, और प्लस टाइम्स 2f(2) के बराबर। यहाँ से सॉल्व किए तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो x का वैल्यू 2 लिए और 2 + 1 के बराबर और इंटू f(2) के बराबर। गौर से देखते तो ये अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, इसको इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, f(2) का वैल्यू निकाल लीजिए, ये आ गया अपने पास 2f(2) इक्वल टू आ गया अपने पास 6f(2) के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, ये आ गया 6f(2), इधर जाएगा तो अपने पास आ जाएंगे 1 इक्वल टू 6f(2) माइनस टाइम्स अपने पास 2f(2) के बराबर। डायरेक्ट f(2) का वैल्यू निकाल दें हम यहाँ से, तो f(2) अपने पास किसके बराबर आ जाएगा, 6 में से 4 2 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी 1/4 के बराबर, यानी f(2) अपने पास किसके बराबर हो गया, 1/4 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब x इक्वल टू 2 लिए, x इक्वल टू 3 लिए, एक सीक्वेंस बनेगा अभी, x इक्वल टू 3 लेते हैं, अब f(x) निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 लेते हैं, x इक्वल टू 3 लेते हैं, तो यहाँ से अपने पास ये 3 टर्म जाएंगे, कौन से 3 टर्म, तो ये वाले 3 टर्म, ये 3 टर्म, यानी f(x) प्लस टाइम्स इरेज हो जाता हूँ। ठीक है, f(1) प्लस टाइम्स 2 इंटू f(2) प्लस टाइम्स 3f(3) के बराबर। यहाँ से x इक्वल टू 3 लेते हैं, तो ये आ गया अपने पास f(1) प्लस टाइम्स 2f(2) प्लस टाइम्स 3f(3) के बराबर, और इक्वल टू अपने पास किस तरह आ जाएगा, तो x इंटू एक्स प्लस 1 के बराबर और इंटू f(x) के बराबर। हम चाहते तो डायरेक्ट वैल्यू भी डाल सकते हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए इसलिए वैल्यू नहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ से f(1) का वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर, ऊपर से देख लीजिए 2f(2), तो 2 मल्टीप्लाई बाई f(2) का वैल्यू 1/4 के बराबर, प्लस टाइम्स 3 इंटू f(3) का बराबर है, इक्वल टू आ गया अपने पास x के वैल्यू यहाँ पर 3 डाल दीजिए, 3 इंटू 3 प्लस 1 और इंटू में अपने पास आ जाएंगे f(3) के बराबर। यहाँ से आ गया किसके बराबर, 4 के बराबर, तो ये 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 + 1/2 और प्लस टाइम्स 3f(3) के बराबर, और यहाँ से सॉल्व किया तो आ गया अपने पास 3 1 4 3 12, यानी 12f(3) के बराबर हो जाएंगे। कोई दिक्कत, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 2 3/2 के बराबर, इक्वल टू अपने पास किसके आ जाएंगे, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया अपने पास 12f(3) और माइनस टाइम्स 3f(3) के बराबर। यहाँ से f(3) किसके बराबर जाएंगे, यहाँ से देख लीजिए तो ये आ गया अपने पास 12 में से 3 जाएगा तो 9, तो 9f(3) इक्वल टू किसके बराबर जाएंगे, 3/2 के बराबर। यहाँ से कैंसिल आउट कर लीजिए, 3 3 जा 9 हो जाएंगे, तो f(3) अपने किसके बराबर जाएंगे, 1/6 के बराबर। कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, तो f(3) आ गया अपने पास 1/6 के बराबर। अब अपने पास एक और निकाल लीजिए, अभी तो 2 में कुछ पता चल रहा है क्या, f(2) 1/2 आ गया, f(1) अपने पास 1 आ गया, यानी इसको 1 को क्या कर दीजिए 1/1 लिख दीजिए, लिख सकते क्या 1 को 1/1, ये आ गया 1/4, ये आ गया 1/6, f(4) निकाल लीजिए, अभी पता चल जाएगा, x इक्वल टू 4 निकालिए, x का वैल्यू 4 पुट कीजिए, जैसे 4 पुट करेंगे तो ये आ गया अपने पास, ऊपर से देख लीजिए f(1) प्लस टाइम्स 2f(2) प्लस टाइम्स 3f(3) और प्लस टाइम्स 4f(4) के बराबर। कोई दिक्कत, इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर, x इंटू एक्स प्लस 1 और इंटू में अपने पास f(x) के बराबर, x का वैल्यू 4 डालेंगे, f(1) 1 के बराबर है, 2f(2) 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 के बराबर, प्लस टाइम्स 1/2 नहीं 1/4 है। ठीक है, 1/4 प्लस टाइम्स 3 मल्टीप्लाइड बाय f(3) क्या है 1/6 के बराबर, ये 1/4 कहाँ ऊपर से लिखे है ना, ऊपर निकाले थे अभी, 4 इंटू f(4)
4 के बराबर, इक्वल टू किसके आ जाएंगे, तो आपने क्या एक्स की जगह 4 डालेगा तो 4 इंटू 4 प्लस 1 और इंटू एफ ऑफ 4 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, आ गया आपने क्या 3 टू जा क्या हो गया 3 टू जा 6 और 2 टू जा 4, ये आ गया अपने पास 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 के बराबर, ठीक है। और प्लस टाइम्स इक्वल टू किसके बराबर, इसको डायरेक्ट हम उधर लिख देते हैं, इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो यहाँ से एफ ऑफ 4 ये आ गया अपने पास 4 1 5, पाँचों का 20 में से 4 जाएगा तो अपने पास किसके बराबर आ जाएगा 16 एफ ऑफ 4 लिख सकते हैं डायरेक्ट। क्या क्या देखिए 4 1 5, पाँचों का 20 20 और 20 F4 आ गया और ये आ गया -4 F4 तो 16 F4, ये आ गया अपने पास 2 के बराबर, 2 इक्वल टू आ गया अपने पास 16 F ऑफ 4 के बराबर, यानी ये आ गया अपने पास 2 8 16, यानी F ऑफ 4 अपने पास किसके बराबर जाएंगे 1/8 के बराबर। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, तो एफ ऑफ 4 अपने पास किसके बराबर 1/8 के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं तो एफ ऑफ 1 अपने पास किसके बराबर है, तो एफ ऑफ 1 अपने पास 1 के बराबर, एफ ऑफ 2 अपने पास क्या है 2 इंटू 2 के बराबर, यहाँ से अपने पास इसको लिख लीजिए 1/2 इंटू 2 के बराबर। सिमिलरली एफ ऑफ 3 किसके बराबर है, तो ये आ गया अपने पास 1/2 इंटू 3 के बराबर। एफ ऑफ 4 अपने पास किसके बराबर है, तो ये अपने पास एफ ऑफ 4 है 1/2 इंटू 4 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, तो ये एफ ऑफ 4 के बराबर हो गया। तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएंगे, एफ ऑफ एक्स आ जाएंगे 1/2 इंटू एक्स के बराबर, कह सकते हैं क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स के बराबर। यहाँ से देखिए ये जो एफ ऑफ 1 है ना, वो एफ ऑफ 1 का वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में पहले दे रखा है, तो इसके लिए डिफाइन नहीं है, ठीक है। आपके पास नीचे जितना करते जा रहे हैं 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4 ऐसे करते जाएगा, एफ ऑफ 5 निकालिएगा ना तो 2 इंटू 5 आ जाएगा, ऐसे करते करते एफ ऑफ एक्स आ गया, ठीक है। अब आपने पास क्वेश्चन से पूछ क्या रखा है, देखिए क्वेश्चन से पूछ रखा है अपने पास एफ ऑफ 2022 और 2028 इस दोनों का रेसिप्रोकल दे रखा है। तो यहाँ से आपने पास इसका रेसिप्रोकल जैसे कीजिएगा, किसका रेसिप्रोकल, तो एफ ऑफ एक्स का, तो यहाँ से आपने पास 1/f ऑफ एक्स कीजिएगा, तो आपने पास इधर रेसिप्रोकल कीजिएगा तो उधर ऊपर आ जाएगा 2x के बराबर हो जाएंगे। अब आपने पास एफ ऑफ 2022 पूछ रखा है, ठीक है, और प्लस टाइम्स 1/f ऑफ 2028 पूछ रखा है, यही पूछ रखा है अपने पास 2022 और 2028 के बराबर, ये पूछ रखा है ना अपने पास 2022 और 22 और 28 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, अब तो सॉल्व कर सकते हैं 22 की जगह अपने पास अब वैल्यू जो डालना है ना वो अपने पास इसमें डालना है, नॉट की अपॉन में, अपने पास पहले इसको रेसिप्रोकल कर लिए हैं, तो यहाँ से अपने पास किसके आ जाएंगे तो 2x, तो ये आ गया अपने पास 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्स की जगह 2022 और प्लस टाइम्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 2028 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 4404 के बराबर, और प्लस टाइम्स 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5 और यह आएगा 0 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो यह आ गया अपने पास किसके बराबर 6 4 10 के बराबर, और यह आ गया अपने पास 5 4 9 1 10 के बराबर, और यह आ गया 1 के बराबर, 4 2 6 के बराबर हो जाएगा। 6100 अपने पास आंसर आ रहा है, देख लीजिए 6000 या ज़्यादा आ जा रहा है, अच्छा 2 दूनी 4 ये होंगे ना, इसमें भी तो मल्टीप्लाई होंगे, यह आ गया अपने पास किससे, तो यह आ गया 2 दूनी 4 के बराबर। अब देख लीजिए तो अपने पास आ जाएंगे 8000 समथिंग, 8100 के बराबर, ठीक है, कैलकुलेशन एरर हो गए, देख लीजिए। तो ये अपने पास जो रिक्वायर्ड फंक्शन है 1/f ऑफ 2022 और प्लस टाइम्स 1/f ऑफ 2028, ये अपने पास किसके बराबर आ जाएंगे, ये आ गया अपने पास 8100 के बराबर। अब देखिए 8100 कौन से ऑप्शन में, यही अपने पास आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बी सी किस में दे रखा है, तो ये दे रखा है अपने पास 8100 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था अपने पास 29 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस को अपने पास सबसे पहले एफ ऑफ एक्स निकाला जाता है, फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है, डिकोड किया जाता है, उसके आगे अपने पास सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये थे अपने पास आज के इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है वाली शेड्यूल में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।